Guys, in this video lesson I gonna teach you 7.2 of class 12th. ठीक है, तो इसमें बात करेंगे 7.2 की। तो एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो एक बात आप जान लीजिए कि इंटीग्रेशन को सोल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री वे टू सोल्व इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तीन तरीके सर कौन कौन से हैं? तो तीन तरीके हमारे पास है। पहला तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड इज integration using partial fraction, and third one is integration by parts, integration by parts। तो ये तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों से सोल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये तीन तरीके हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो कैसे सोल्व करेंगे? तो मैंने 7.1 कराया हुआ है और आप उनको वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। 7.1 में बेसिक फार्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 7.2 का जो पूरा एक्सरसाइज है वो बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा, यानी कुछ ऐड करना पड़ेगा, उससे कुछ कटेगा, ठीक है। यही मेथड है। तो करते हैं सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम 127। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 37 तक आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये बोला गया है कि आपको बाय पार्ट्स करना है कि बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन ध्यान रखिए 7.2 का जो एक्सरसाइज है ना पूरा का पूरा बेस्ड वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही है। अब आपको पहचानना है। सर पहचान कैसे पाएंगे कि हम ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है तो कैसे है? तो इसका एक तरीका होता है। देखिए हमेशा इस प्रकार के फंक्शन कुछ ना कुछ एक हिंट छोड़ेगा आपके लिए। सर कैसा फंक्शन? देखिए हमेशा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एफ डी एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब ये मतलब कहने का मतलब एक फंक्शन होगा और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा, यही इसकी पहचान है, ठीक है। तो इस समय लेट जो करेंगे आप, ये वाला लेट करेंगे, जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे, उसके डेरिवेटिव वाले पार्ट को लेट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए इंटू डी एक्स। अब ये मुझे जानना है कि बाई सब्स्टिट्यूशन से होगा तो कैसे होगा। तो एक बात ध्यान रखिए बच्चा, क्या इसको सोल्व करने पे, इसको ओपनिंग करने पे क्या इस फॉर्म का बन रहा है, क्या एक फंक्शन बन रहा है, क्या उसका फिर डिफरेंशिएशन भी साथ में गिवन है क्या? तो हाँ बिल्कुल, आप इसको एनालाइज करिए तो आप देखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। इस फंक्शन को मैं इस प्रकार से एलोबरेट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं ये वाला पार्ट को लेट करता हूँ, ये इस वाले पार्ट को मैं लेट करता हूँ तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सर कैसे? अब इस वाले पार्ट को टी लेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को टी लेट करना पड़ेगा, और जो हम टी लेट करेंगे उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है। जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इससे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपको मदद करेगी। तो आप लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट क्या करना पड़ेगा, लेट की बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कहीं ना कहीं अगर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए तो ये देखिए ये वाला जो फंक्शन है वो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, और ये जो इंटू में गिवन फंक्शन है वो मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का है, इंटू डी एक्स है। कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। इसका मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन एक बढ़िया तरीका है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, लेट किया टी वाला पार्ट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तो डी टी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 1 का कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस प्रकार से अब डी टी बाई डी एक्स पावर कितना हो जाएगा बच्चा, 2x हो जाएगा, है कि नहीं। डी टी बाई डी एक्स पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जब आप ये देख पा रहे हैं तो एक बात एनालाइज करिए कि हमें जरूरत है डी एक्स निकालने की। किसकी जरूरत है निकालने की? डी एक्स की रिक्वायरमेंट है, हमें डी एक्स ही निकालना है अल्टीमेटली। सर डी एक्स निकालना है तो डी एक्स वाले पार्ट निकालो, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अपन को डी एक्स की रिक्वायरमेंट है सर, तो डी एक्स पावर क्या हो जाएगा, डी टी बाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से dx की वैल्यू हो गई है। अब dx की जो वैल्यू है इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिए ये हमारे पास क्या है, 2x अपन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस 2x से ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे।
खत्म कहानी। डी टी बाई, अब देखोगे सर ये 1+x² क्या है, 1+x² को अपने क्या लेट किया हुआ है, टी लेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी टी, लेकिन इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, log x प्लस सी होता है, ठीक है। तो अगर टी है तो टी की जगह टी कर लो, एक्स की तरह रहेगी ना। तो एक काम करो, क्या हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा log टी प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं। तो log टी की प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, टी हमने क्या ऐड किया हुआ है 1+x² प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एंड दिस इज द वे टू सोल्व एनी क्वेश्चन विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको हम सोल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ में आ गई इतनी बातें आपको। तो एक बार रिकैप कर लीजिए, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होती है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में गिवन होता है, ठीक है। जैसा कि इस केस में देख रहे हैं कि इस फंक्शन को थोड़ा ब्रेक करो, ओपन करो, तो आप देखोगे कि इस वाले फंक्शन को हम लेट करते हैं तो ये वाला पार्ट कट रहा है, यानी 1 0 देगा और ये 2x देगा, इसे वाला पार्ट कट रहा है। और आप देख रहे हो 2x वाला पार्ट 2 कट रहा है, और ये जो वाला फंक्शन को लेट किया आपने 1/t हो जाएगा, 1/t dt हो जाएगा, और 1/x की तरह log x प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से log t प्लस सी हो जाएगा, और t की प्लेस पे 1+x² पुट कर देंगे, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। डन बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x। देखिए क्वेश्चन में क्या हमारे पास गिवन है, log x का होल स्क्वायर बाय x, हमें इंटीग्रेट करनी है इसको, ठीक है। और तो कैसे करेंगे, तो मैंने भी जस्ट बोला है कि आपका तरीका क्या होना चाहिए। आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन गिवन होती है, साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन होता है। तो क्या इस केस में भी है क्या, बिल्कुल है। देखिए अगर मैं इस चीज़ को समझूँ और बारीकी से समझाऊँ आपको, तो मैं कह सकता हूँ कि u1/x यहाँ रखो, और ये log x का होल स्क्वायर यहाँ रखो, इंटू डी एक्स रखो, है कि नहीं। अगर इस वाले पार्ट को अगर मैं लेट करता हूँ, तो log x को मैं लेट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली log x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1/x होता है, तो ये 1/x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब सबसे बेटर तरीका होगा कि मैं इस वाले पार्ट को लेट करूँ। हमेशा ये मत मानना कि जो पहले वाला पार्ट आया होगा ना उसी को f(x) मानेंगे, ऐसा कई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। हमें जज करना पड़ता है, हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि हम किसको लेट करेंगे और किससे क्या कट जाएगा। इस वाले पार्ट को आप लेट करेंगे log x को, जब t लेट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो आप ध्यान रखें, लेट t बराबर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जब dt बाई क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, तो log x से क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब dt बराबर क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx हो जाएगा, है कि नहीं। और मुझे क्या निकालने की जरूरत है, हमें निकालने की जरूरत है dx की वैल्यू, है कि नहीं, यहाँ से a dx है मुझे। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या था डी एक्स बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये dx की वैल्यू यहाँ से आ गई है, dx की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो हमारे पास तो ये हमारे पास क्या था, log x का होल स्क्वायर था डिवाइड बाय x था इंटू dx था, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि ये log x का होल स्क्वायर बाय x, और dx के प्लेस पे आप x इंटू डी टी कह सकते हैं। इस वाले पार्ट से वाला पार्ट क्या कर रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो log x है उसको हमने t लेट का हुआ है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और आपने बखूबी सीखा हुआ है इंटीग्रेशन, कभी भी जब x की पावर n, इसको x मान लीजिए, ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना, तो x की पावर n+1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n+1 प्लस सी होता है, ये बात ध्यान रखें। तो आप उसी तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, t का 3 हो जाएगा, मैं n+1 है ना 2+1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2+1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। लेकिन टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, log x है, तो log x का क्यूब बाई 3 प्लस का क्या हो जाएगा सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम इतना सोल्व नहीं करेंगे, आप बखूबी 2 क्वेश्चन में तरीका समझ गए होंगे कि हम क्या लेट कर रहे हैं। हमें मेनली इन क्वेश्चन में ना सबसे मेन तरीका क्या सीखना है कि किसको लेट करे और क्या कट जाए, किसको लेट करे क्या कट जाए, यही मेन चीज़ है। तो अब बाकी के क्वेश्चन में हम केवल आपको सिखाएंगे कि किसको लेट करना है बस, और ये भी सिखा देंगे कि आपको क्या लेट करने से क्या कट जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी इन 2 प्रश्नों से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या स्टेप है इनके, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि ध्यान रखना, हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है जिससे वाला पार्ट कट जाए। हमें अभी बाकी के क्वेश्चन में आपको केवल इतना तक सिखाना है, ये सारा काम आप करते हुए आए हैं और कर सकते हैं।
ठीक है। और करना क्या है, एक बार दोबारा रिकैप कर लीजिए। कभी भी मैं आपको यहाँ तक अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि क्या हमको लेट करना है, ठीक है। यहाँ तक बताऊंगा, ये सारे काम आपसे होंगे। बाकी काम का जो प्रोसेस है आपको आपको बखूबी समझ में आ गया उन दो प्रश्नों से, ठीक है। तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा, ये log एक्स का 1/x हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जब आप डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहला काम होगा आपका dx की वैल्यू निकाल लेना, dx की वैल्यू निकालना, क्योंकि dx की रिक्वायरमेंट है सर, dx की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और dx निकालना पड़ेगा। और जो dx निकालोगे ना, बस dx के प्लेस पे पुट कर देनी है, उससे कुछ ना कुछ कट जाएगा, और जो बच जाएगा वो आप लिख देना, और जो बचेगा वो आप देखना कहीं ना कहीं वो लेट किया हुआ है आपने, जब उसका स्क्वायर या कोई कुछ भी होगा लिख देना, और आप देखोगे सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यही तरीके हैं, और इन दो प्रश्नों से आपका बखूबी खुल गया होगा इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन का तो तरीका समझने का, ठीक है। तो अब बाकी क्वेश्चन में बहुत इसको जल्दी से वीडियो हम बनाएंगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, और बहुत कंसाइज वे से इस एक्सरसाइज 7.2 को हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी के प्रश्नों में हम केवल बात करेंगे हम किसको लेट करने से क्या कट जाएगा, हम केवल उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, पहले हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है, फिर हम उन पे काम करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, 1/x प्लस x log x, ठीक है। और हमें इसका इंटीग्रेशन बोला गया निकालने के लिए, और फोर्थ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन क्या इसका निकलने बोला गया, साइन x और साइन cos x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन बोला गया है साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया। और सिक्स